ऑल इंडिया बार एग्जाम प्रिपरेशंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 3 क्वेश्चन 41 टू 60 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रश्न 41 बा एक व्यापारी कलकत्ता में रहता है। उसका एक एजेंट मुंबई में रहता है जो उसका माल मुंबई में बेचता है। अब मुंबई में वहां पर आकर आ और बा के बीच समव्यवहार शोध्य धन की मांग करता है। जब वह वाद मुंबई में लंबित है तब बा कलकत्ता में एक वाद आ की अभिकथित उपेक्षा के कारण हुई क्षति और लेखा के लिए वाद प्रस्तुत करता है। इसीलिए ऑप्शंस है आ कलकत्ता के न्यायालय को बा के वाद का विचारण नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे मुंबई न्यायालय की अनुमति नहीं मिले। बा मुंबई के न्यायालय में वाद समय के अनुसार पहले किया गया था अतः वहां कार्यवाही जारी रहनी चाहिए। सा दोनों ही वाद एक ही साथ चल सकते हैं। दा कलकत्ता के न्यायालय को बा का वाद जारी रखना चाहिए। उत्तर है बा मुंबई के न्यायालय में वाद समय के अनुसार पहले किया जा गया है था अतः वहां कार्यवाही जारी रहनी चाहिए। प्रश्न 42 निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं है। 1 विचाराधीन धारा 1.1 2 पाशनीय धारा 10 3 निर्णय और डिक्री धारा 33 4 साक्षी को समन धारा 80। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। आ 1 2 और 3 बा 1 2 और 4 सा 1 3 और 4 दा 2 3 और 4। उत्तर है बा 1 2 और 4। प्रश्न 43 दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में प्रदत्त विचाराधीन न्याय का नियम आ पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोकता है। बा पूर्ववर्ती वाद के विचारण को रोकता है। सा सभी परिस्थितियों में पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वादों की साथ साथ सुनवाई को निवारित करता है। दा पश्चातवर्ती वाद को संस्थित होने से रोकता है। उत्तर है आ पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोकता है। प्रश्न 44 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा में विचाराधीन न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित है। ऑप्शन है आ धारा 11 बा धारा 12 सा धारा 9 दा धारा 10। उत्तर है दा धारा 10। प्रश्न 45 सह प्रतिवादी गणों के मध्य पाशन्याय के नियम को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त का पालन होना चाहिए। आ प्रतिवादी गणों के बीच हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। बा प्रतिवादी गणों एक से अधिक वाद में प्रतिवादी होने चाहिए। सा प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया हो। दा प्रतिवादी गणों के बीच प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से नहीं हुआ हो। उत्तर है सा प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया हो। प्रश्न 46 पायन्याय प्रवृत्ति होता है
आ एक वादी और प्रतिवादी के बीच में, सह प्रतिवादियों के बीच में, बा सहवादियों के बीच में, दा उपरोक्त सभी। उत्तर है दा उपरोक्त सभी। प्रश्न 47। एक आदेश जो बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है, कुछ पक्षकारों के बीच पक्ष में अंतिम होता है, क्या सीपीसी के तहत पूर्व न्याय का सिद्धांत ऐसे आदेशों को उन्हीं पक्षकारों के बीच लागू होगा? ऑप्शन है हाँ, बा नहीं, दा यह न्यायालय का स्वविवेक है, सा यह याद की प्रकृति पर निर्भर है। उत्तर है बा नहीं। प्रश्न 48। निम्नलिखित में से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर नहीं है? उत्तर है डचेस ऑफ किंगस्टन, बा सा मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकनाथ, बा छज्जूलाल बनाम नेकी, दा बाईरंग वेस्टर्न जी करीवाला बनाम भारत संघ। उत्तर है बा छज्जूलाल बनाम नेकी। प्रश्न 49। पूर्व न्याय के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को भी लागू होंगे? आ सही, बा गलत, सा पूर्व न्याय के उपबंध केवल वादी पर लागू होते हैं, दा निर्णीत ऋणी द्वारा आपत्ति करने पर लागू नहीं होगा। उत्तर है आ सही। प्रश्न 50। क्या कोई विवाद जो सीमित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, किसी पश्चावर्ती वाद जिसका विचारण करने के लिए पूर्वोक्त न्यायालय सक्षम नहीं था, पूर्व न्याय के रूप में प्रवृत्त होगा? ऑप्शंस हैं आ नहीं, बा हाँ, सा उत्तर विवादक की प्रकृति पर निर्भर होगा, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बा हाँ। प्रश्न 51। आणविक पूर्व न्याय का नियम आ न्यायिक निर्वाचन की देन है, बा समया का नियम है, सा सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है, दा उच्च न्यायालय के नियमों का एक भाग है। उत्तर सा सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है। प्रश्न 52। निम्नलिखित में से कौन सा वाद पाषाण न्याय से संबंधित है? आ सत्याचरण बनाम देवराजन, बा एमएच कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड बनाम इंडियन बैंक मुंबई, सा पीसी जयरथ बनाम अमृत जयरथ, दा उपरोक्त सभी। उत्तर है आ सत्याचरण बनाम देवराजन। प्रश्न 53। पाषाण न्याय का नियम आधारित है इस सिद्धांत पर कि आ मुकदमेबाजी का एक अंत होना चाहिए, बा किसी को एक ही वाद हेतु के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए, सा आ और बा दोनों, दा ना ही आ और ना ही बा। उत्तर है सा आ और बा दोनों। प्रश्न 54। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण में से किसमें आणविक
पाषाण्य प्रदत्त है? आ स्पष्टीकरण 3, सा स्पष्टीकरण 5, बा स्पष्टीकरण 4, दा स्पष्ट इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बा स्पष्टीकरण 4। प्रश्न 55 संहिता की धारा 11 में अंतर्विशिष्ट पूर्व न्याय का एक सिद्धांत निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है? आ नमो डेविड बिस वैक्सरी प्रो टूना एडम कोसा, बा इंटरेस्ट रिपब्लिक हट रिट फिनिस लिटियत, सा आ और बा दोनों, दा ना ही आ और ना ही बा। उत्तर है सा आ और बा दोनों। प्रश्न 56 सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में पूर्व न्याय संबंधी उपबंध प्रतिपादित हैं? आ धारा 10, बा धारा 11, सा धारा 12, दा धारा 13। उत्तर है बा धारा 11। प्रश्न 57 धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या लोकहित वादों पर लागू होता है? आ हाँ, सा विशेष परिस्थितियों में, बा नहीं, दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है आ हाँ। प्रश्न 58 पूर्व न्याय का सिद्धांत समझौता की डिक्री पर आ लागू होता है, बा लागू नहीं होता, सा कुछ परिस्थितियों में लागू होता है, दा इसमें से कोई नहीं। उत्तर है बा लागू नहीं होता है। प्रश्न 59 पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? आ पूर्ववर्ती वाद किसी समक्ष न्यायालय द्वारा सुना गया तथा अंतिम रूप से निर्णीत हो, बा पूर्ववर्ती वाद किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, सा पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वादों से पक्षकार समान हो, दा पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वादों की विषय वस्तु समान हो। उत्तर है बा पूर्ववर्ती वाद किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। प्रश्न 60 सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन से प्रावधान वादी को नया वाद संस्थित करने से रोकते हैं? आ आदेश 9 नियम 9, बा आदेश 22 नियम 9, सा आदेश 11 नियम 21(2), दा उपरोक्त सभी। उत्तर है दा उपरोक्त सभी।